हेलो दोस्तों, मैं पीएन सिंह स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में। तो दोस्तों, आज हम लोग कोई क्वांट्स की बात नहीं करेंगे, कोई अदर टॉपिक की बात नहीं करेंगे। अब हमने पूरे साल जी जान से मेहनत किया, अब बारी है उस मेहनत को नंबर्स में कन्वर्ट करने की, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर्स ही हमारे काम आने वाले हैं, उसी से हमारा सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि हम एग्ज़ाम में जाने से पहले एसबीआई का एग्ज़ाम आ चुका है। आप सबको पता है कि नेक्स्ट वीक वो सारे एग्ज़ाम शेड्यूल हैं, सबका एग्ज़ाम बारी बारी से होगा और उस एग्ज़ाम में हमें सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम कब है? अगले वीक 20, 21 और 27 नवंबर को 2021 में है। ठीक, तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि जो भी हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं, आपको आपका एडमिट कार्ड मिल चुका है, उसमें आपका टाइम निर्धारित होगा कि इस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। किसी का 1 बजे से है, किसी का 3 बजे से है, किसी का शाम में है, किसी का सुबह में है। तो आपको सबसे पहला बदलाव ये करना है कि जो भी आप स्पीड टेस्ट दे रहे हैं उसको आप उसी टाइम पे सॉल्व करें। मिलते जुलते समय पे आधा घंटा इधर उधर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर 1 बजे आपका पेपर है तो वो 2 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि आप या तो 1:30 बजे एग्ज़ाम को शुरू करें, 2 बजे करेंगे तो और अच्छी बात है, 2:30 बजे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने अपने टाइम टेबल में उसको अपने सोने का समय बताया होगा, खा के उस टाइम पर मैं आराम करूँगा, तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको उस टाइम पर आलस आने लगेगी, नींद आने लगेगी। तो कोशिश ये करना है कि अपने एग्ज़ाम टाइम पे ही 1 सप्ताह हम लोग अपना टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जिससे कि उस टाइम पे हमारा दिमाग कहीं इधर उधर ना भटके, बहुत पूरा फोकस रहे। दूसरा, आपको फिर आगे क्या करना है कि अब लास्ट में हम क्या प्रिपेयर करें। तो भाई सच्चाई यही है कि लास्ट में आप कुछ ऐसा मतलब मिरेकल नहीं होने वाला, बस आपको वही करना है जो आसान है। मतलब ऐसा नहीं कि आप साल भर नहीं पढ़े हो तो इस 1 सप्ताह में पढ़ लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता, मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ है मुझे पता है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को, मैं उन्हीं एक्सपीरियंस को बताऊंगा कि मैं क्या करता था। तो एग्ज़ाम में जैसे कि मैथ आपका है, तो उसमें हमने क्या किया, स्क्वायर रट लिया 50 तक, बिल्कुल मुँह ज़बानी एकदम याद रखा, टेबल को याद कर लिया। वैसे ही आप चल के टेबल, स्क्वायर रूट, ये जो सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन है ना, जो 5 नंबर के आते हैं, इनको आप हर हाल में बनाइए। पिछले 2 दिन में ना, मतलब जो बचे हुए 2 दिन हैं एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले, कोई एसटी नहीं लगानी है, छोड़ देना है, नहीं बनाना है कोई एसटी। उस बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको आसान आसान टॉपिक पे ही काम करना है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। तो आप मैथ में तो इनको करेंगे, रीजनिंग में क्या करेंगे? रीजनिंग में आप इनइक्वालिटी को उठा लेना, ब्लड रिलेशन को उठा लेना, आप जो सिलॉग के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना, इनमें आपके नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए। अगर इसमें आपके नंबर जा रहे हैं ना, तो भाई आपकी मुश्किल होगी, कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप लास्ट मिनट में ट्राई करिए। कुछ बड़े बड़े टॉपिक मत उठा लेना जिन पे आपका या तो कमांड नहीं, या फिर उनको आप मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो छोड़ने होते हैं, उनके पीछे आप ज़्यादा मत भागिए। जो जहाँ से नंबर निकलने वाले हैं आप बस वहीं काम करिए, बी सेल्फिश। आप उन्हीं क्वेश्चंस को करिए, उन्हीं पे ज़्यादा टाइम दीजिए जिनसे आपके नंबर निकलने वाले हैं। वैसे ही आप इंग्लिश में चले आइए, तो इंग्लिश में क्या करेंगे, जो क्लॉज टेस्ट होते हैं, फिलर्स होते हैं, ये सब बड़े आसान टॉपिक होते हैं। तो लास्ट में इन्हीं सब की आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो पैरा जंबल हो गया, आपका कॉम्प्रिहेंसन हो गया, ये सब जब आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, उसी से आएगा। आप सोचोगे 2 दिन में उसका कोई ट्रिक लगा के, फार्मूला लगा के निकाल लें, तो उससे नहीं निकलने वाला। आप अंत में क्या कर सकते हो, जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको आप कर सकते हो, उनके आप ग्रामर के रूल देख सकते हो कि ग्रामेटिकली क्या, कहाँ पे कौन सी गलती हो सकती है, क्वेश्चन में क्या दिया जा सकता है। ठीक है। अब फिर आगे बढ़िए कि चलिए, हमने अब एग्ज़ाम से पहले इन सब चीज़ों को तैयार कर लिया। अब एग्ज़ाम के दिन क्या करें? एग्ज़ाम के दिन आपको पैनिक होने की तो भाई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने साल भर अच्छे से मेहनत की है। तो एग्ज़ाम के दिन सबसे पहले तो आप अपना एक फ़ोटोग्राफ रख लीजिए, सबसे पहले अपनी आईडी निकाल के रख लीजिए फ़ोटोकॉपी करा के। आप एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिए, चाहे एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। ये सब चीज़ें आप एकदम अपने साथ लेके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे छूटता है तो बड़ा टेंशन होने लगता है। ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आप लेके जाइए। फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर, कोशिश करिए कि 20-30 मिनट आप पहले पहुँचे।
पहले पहुंच के उसके बाद आप क्या करो, जब एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाओ, सारा कुछ वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक एरिज सब हो जाए, उसके बाद आप क्या करो, जब एग्ज़ाम 15 मिनट शुरू होने वाला हो, आप वॉशरूम जाइए, अपना जो भी करना है, पानी वानी पीना है हल्का फुल्का सब पी के, 1 ही घंटे का तो एग्ज़ाम है, सब 1 ही घंटे का खेल है, इसी में आपको सब कुछ कर देना है। तो आप अपना आराम से सब हो हवा के जो भी करना है अपना जाइए, उसके बाद आराम से आके अपनी सीट पे बैठ जाइए। और फिर मैं क्या करता था, जब एग्ज़ाम शुरू होने के अब 10 मिनट बचे हैं चाहे 5 मिनट बचे हैं, तो मैं अपना हाथ चलाने लगता था, मतलब झूठ मूठ का ही ABCDEFG यही सब लिखना शुरू कर दिया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का, मतलब मैं जानबूझ के करता था क्योंकि मेरे हाथ में वो फ्लो आ जाए। क्योंकि जब क्वेश्चन पे मैं चलूँ ना, तो फिर मुझे मतलब ये रुके नहीं, इसकी स्पीड एकदम फास्ट शुरू से ही होनी चाहिए। तो आप भी ऐसे अपना कुछ न कुछ प्रैक्टिस करते रहना, झूठ मूठ का ही, एग्जामिनर आके टोके भी ना फिर इधर उधर चला जाए, फिर अपना हाथ चलाते रहना। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब जब एग्ज़ाम शुरू हो जाए, एग्ज़ाम जब शुरू हो जाए तब आप क्या कर, दिमाग को शांत रखना है एकदम। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले दिमाग को अपने शांत कर लीजिए, कोई कौतूहल नहीं होना चाहिए दिमाग में। जब एग्ज़ाम शुरू हो जाए तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रांगेस्ट सेक्शन पे जाइए, जहां आपकी पकड़ सबसे मजबूत है। जो ऐसा मत करना कि ये मेरा कमज़ोर है तो पहले इसको कर लेता हूँ, तो बाद में वो स्ट्रांग है उसको तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगा ना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले आप अपने स्ट्रांगेस्ट सेक्शन पे जाइए। आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जो भी है आप सबसे पहले उस पे जाइए। मेरा सबसे अच्छा मैथ था। मैं क्या करता था, मैथ पे जाता था, सबसे पहले क्वेश्चंस को ढूंढता था, सिंप्लीफिकेशन वाले कहाँ हैं, सीरीज वाले कहाँ हैं, इनइक्वालिटी वाले कहाँ हैं, ये जो आपके DI हैं वो कहाँ है। सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को मैं टारगेट करता था। उसके बाद जब मुझे लगता था कि विद इन टाइम मैं टाइम के साथ अपने आप को, अपनी स्पीड को रखा हूँ, तब जाके मैं वर्ड वाले प्रॉब्लम को देखता था। तो कुछ उसमें आसान मिल ही जाते थे और उसमें 25-27 अटेम्प्ट करके मैं उतने में सेटिस्फाई हो जाता था कि चलो ठीक है। क्योंकि मैथ में एक टाइम के बाद ना, जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे, 25-27 अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब आपका 25-26 क्वेश्चन हो जाए, आप अब अगले सेक्शन के चक्कर में पड़िए। इसमें आप अपना काम कर चुके हो। रीजनिंग पे आइए, उसमें आप 30 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। उसमें भी आप सबसे पहले ब्लड रिलेशन, पजल के चक्कर में सबसे पहले ही नहीं उलझना है, पजल के चक्कर में सबसे पहले नहीं उलझना है, ठीक है ना। अगर आपका बहुत मतलब किस्मत ठीक है, आपका पहले दिन पहले शिफ्ट में नहीं पड़ा है, तो आप क्या करोगे, जो भी एनालिसिस आते हैं ना, अलग अलग कोचिंग्स के अलग अलग एनालिसिस उस टाइम पे वीडियोस आने शुरू हो जाते हैं, तो आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन करना है और किसको छोड़ देना है, देखना ही नहीं है। क्योंकि मोर और लेस एग्जाम में वही क्वेश्चन फिगर बदल के दिए जाते हैं। तो अगर आपको ट्रिक जैसे सीरीज में पता चल गया ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये डिवीजन वाला है, ये स्क्वायर वाला है, क्यूब वाला है, तो आप मान के चलिए कि उसी से मिलता जुलता फिगर बदल के अगले भी शिफ्ट में आने वाला है। तो उन चीज़ों को बड़े आप गौर से देखिए जो एनालिसिस बताई जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप रीजनिंग में कर लो, आसान आसान क्वेश्चन को करके, फिर पजल में देखना कौन सा करना है। अगर पहले शिफ्ट में है तब भी कोई डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप देखो कि किस टाइप का पजल पे आपका सबसे ज़्यादा कमांड है, उस टाइप का कोई दिखा, सबसे पहले आप उसको कर डालो। फिर ऐसे करके आपको रीजनिंग को टैकल करना है, तो 25 से 30 क्वेश्चन आप यहाँ भी आराम से 20 मिनट में निकाल लोगे। 20-22 मिनट आप मैथ में खर्च किए, 20-22 मिनट आप यहाँ किए, अब बचा 15 से 20 मिनट, वो आप इंग्लिश के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसके 30 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। इसके तो 35-35 होते हैं, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप क्या करो, सबसे पहले क्लॉज टेस्ट कर लो, जो जहाँ से नंबर निकलना है सबसे पहले हमें वहाँ पे अटैक करना है। तो आप क्लॉज टेस्ट कर लो, फिलर आए हैं फिलर कर लो, एरर डिटेक्शन आप पकड़ अच्छी है तो उसको कर लो। फिर कॉम्प्रिहेंशन पे जाओ, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़े बड़े आते हैं। अगर उसको आप बहुत रेगुलरली न्यूज़पेपर वैसे पढ़ रहे हो तो आराम से उसको आप कम समय में कर लोगे, ठीक है ना। कभी कभी तो मैच भी कर जाता है कि आप किसी टॉपिक पे दिया हुआ है, उस टॉपिक के बारे में आप ऑलरेडी जान रहे होते हो, तो थोड़ी आसानी भी हो जाती है वहाँ पे। वहाँ पे आपका कुछ नहीं समझ में आया तो ये पूछ लेता है कि इसका अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब सिनोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा। तो इन सब क्वेश्चंस को आप बड़े कम समय में तुरंत निकाल सकते हो। आगे की एक लाइन पढ़ लिए, पीछे की एक लाइन, जो वर्ड पूछा है उसको आप बता सकते हो। तो ऐसे करके सबसे पहले आप
आपको अपने आसान आसान जो क्वेश्चन है उनको फाइंड आउट करके क्वेश्चन को करना है। और यकीन मानिए आप आसान क्वेश्चन को फाइंड आउट करते 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 1 घंटा कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आपको पता चलेगा कि आप 70 से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, 70 से 80 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर चुके हो। आप 25 से 27 मैथ में कर चुके हो, आप 25 से 30 के बीच में आप रीजनिंग में कर चुके हो। उसके बाद इसमें भी आप 20 से 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो। तो पता चलेगा कि 72 से 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो। और आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स उठा के देख लीजिए कि 60 के अराउंड ही SBI PO का कट ऑफ कहीं ना कहीं रहा है। अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अटेम्प्ट के पीछे पागल नहीं होना है। आपको जो आ रहा है सिर्फ उसी क्वेश्चन को करना है, ठीक। जो आ रहा है सिर्फ उन्हीं के पीछे पढ़ना है। आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अटेम्प्ट करते करते अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे और विथ एक्यूरेसी करोगे, तो इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो 2-4 नंबर बढ़ के मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप देख लो, पिछले साल जो 2021 में जो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था SBI का, उसमें कितना कट ऑफ गया था? 58.5 के अराउंड गया था। और आप 72-70 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि आप 60 नंबर भी उसमें नहीं निकाल पाओगे? बहुत आसानी से आएंगे। तो आप अटेम्प्ट्स के पीछे ना पड़ें। आपको जो समझ में आ रहा है, जो आसान लग रहा है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करें और 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी कुछ लास्ट मिनट टिप्स जिनको आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना चाहिए और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।